मैम आप लोग क्यों आए हैं आज? सुरेश चौहान की गिरफ्तारी क्यों हो रही, डर लग रहा है आप लोगों को? भाई हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। मैं युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा अगर पढ़ लेती है ना तो वो अपने आप को बहुत कूल समझने लगती है। उनको धर्म और संस्कृति पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। लिख रखा है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत, ये कहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, नहीं किया। देखिए ये लोग जो आए हैं यहाँ पर समर्थन में, इन लोगों का कहना है कि संविधान जो मौजूदा संविधान है उसको चेंज कर देना चाहिए। ऐसी बातें कहते हुए यहाँ लोगों को शर्म नहीं आ रही? क्या चेंज नहीं हो रहा है? अभी क्या संविधान में संशोधन नहीं हो रहा है? आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? सोशल मीडिया हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र था, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, बोलने से पहले माइक क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, बोलने से पहले माइक क्यों देख रहे हैं? आपका सूरत और आपका चैनल का नाम पढ़ रहा था। अच्छा, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। सूरत में क्या पढ़ा आपने? मेरी सूरत में आपके सूरत में मुझे एक सच्चा हिंदू, एक अच्छा हिंदू नजर आ रहा है। नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मुझे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब एक हैं। क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? बिल्कुल है, हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का के वक्त है। बस तो ठीक है। और ये क्यों कहते हो आप मुसलमान हैं? हमारे तो आप मित्र हैं, भाई है, क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आप सुरेश चौहान की बचाने की बात कर रहे हैं? वो तो चलिए सरकारी सुरेश चौहान को बचाने के बाद नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये करनी सेना की मांग है। अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है गलत है। तो गलत है। आप मत कहो, मैं कहता हूँ। आप सिर्फ एक बात कहिएगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान का, कानून का पालन करते हुए सभी को एक साथ रहना चाहिए। परंतु अगर कोई यहाँ रहकर वहाँ की बात करेगा और हमारे ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा तो उसको चढ़ने नहीं देंगे। पठान फिल्म पे आप क्या कहेंगे? आप लोग विरोध कर रहे थे, आप शाहरुख खान या हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जो वो अपनी फिल्म में इस प्रकार का गाना दिखाते हैं, वो अपने घर पे इस प्रकार का गाना अगर कराते हैं तो मैं शाहरुख खान का समर्थन करता हूँ। अगर वो एक तरफ तो बुर्के की बात करता है समाज, एक तरफ बुर्के की बात करने के बाद इस प्रकार के नग्ने गाने परोसता है, इसका करनी सेना विरोध करती है। कमाई तो बहुत कर लिया, विरोध कमाई तो हिजड़े भी करते हैं। और ना ही हम डर रहे हैं, क्योंकि बस बात एक है कि जब भी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठेगी तब हम यहाँ मिलेंगे। और सुरेश चौहान जी ने अगर शपथ ली है हिंदू राष्ट्र की तो वो कोई बुराई नहीं। हमारे सीने में जितनी बार दिल धड़कता है ना उतनी बार हम हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के लिए तैयार है। जब हिंदू की सरकार है, आप लोग सब कुछ कहते हैं हिंदू हिंदू है, तो फिर हिंदू धर्म को खतरे में क्यों मानते हैं आप लोग? हिंदू धर्म खतरे में क्यों? भैया खतरे में नहीं है और ना ही होगा। ये साजिशें रची जा रही है, जो हमारे सनातन धर्म के प्रति साजिशें रची जा रही है और कुछ नहीं है। तो साजिशों से डर क्यों लग रहा है आप लोग? तो क्यों डरेगा भाई? हम डरने वाले नहीं, हम सामना कर रहे हैं। अगर हम डरते तो हम घरों में होते, यहाँ नहीं होते। और हमें डरना किस बात का? हम सामना करने के लिए तैयार है डट कर। धर्म हथियार से लड़े जाएंगे, मतलब तलवार उठा लिए जा रहे हैं चैनलों पे। अगर प्यार से कोई मानता है तो ठीक है, अगर समझाने तो मानता है तो भी ठीक है, चाहते तो मानता है तो भी ठीक है। अगर नहीं मानता तो तलवार उठाने के लिए हम तैयार है। सुरेश जी मीडिया से है जी, तंत्र का चौथा स्तंभ है, तो क्या लोकतंत्र है मीडिया में? आप देख रहे हैं हथियार उठाए जा रहे हैं, तलवार उठाए। एक बात बताइए, अगर सामने वाला कोई नहीं डर रहा है और ना ही शर्मा रहा है और ना ही समझ रहा है तो भाई भैया हम हथियार उठाने के लिए तैयार है। तो संविधान कानून कहाँ चला जाएगा? संविधान कानून अपना काम करेगा और हम सनातनी अपना काम करेंगे। ऐसे सब अपना काम करने लग जाए तो फिर तो नहीं होगा, देश में सुधार होगा। और हमारी अपने पीएम मोदी जी से एक ही प्रार्थना है कि हमारे हिंदू राष्ट्र को जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। लेकिन ये तो संविधान से चल रहा है देश ना, तो नहीं संविधान कैसे हो सकता है? कहाँ संविधान है भैया? संविधान नहीं हो रहा है अब, क्योंकि जो इस देश में रह रहे हैं गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं। उन्हें जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? अगर वे यहाँ का खा रहे हैं तो गुणगान वहाँ का क्यों कर रहे हैं वे? वो अपने धर्म की स्वतंत्रता है, जो बोले ठीक तो है, करे, वो अपनी बात है उनकी। तो भैया आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हमारे जय श्री राम बोलने से दिक्कत है तो हिंदू की बेटियों को वे जो हिंदू बनकर फंसा रहे हैं उन्हें क्यों दिक्कत है? वो अगर लव जिहाद लव करते हैं, प्यार करते हैं तो साफ साफ मुसलमान क्यों नहीं बताते?
वे कोई कलावा बांधते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, झूठ बोलकर क्यों लड़कियों को? आप लोग अगर हिंदू 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 करते रहिएगा तो मुसलमानों को डर तो लगेगा ना। क्यों डरेगे भैया, क्यों डरेगे? अगर वो प्यार करता है लड़की से तो वो सामने घर वालों के आके कहे कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। कलमा बांधने की या तिलक लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या जरूरत है? झूठ क्यों बोलते हैं वे? क्या आप नहीं चाहते अमन चैन सुख शांति रहे या हथियार? भैया ये सनातन धर्म है जो अमन चैन से रह रहा है और दूसरों को भी रहने दे रहा है। अगर उन लोगों के तरह धोखा हम करने लगे ना तो हो लिया इस देश का। तो क्योंकि वो लोग धोखा करते हैं, ये कलावा और तिलक क्यों लगाए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इन सब चीजों पे। तो चलेगा भैया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा और हम भी अपना काम करेंगे। अगर हम अपनी बेटियों को बचा रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्या गलत है? हम अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, हिंदू बेटियों को, क्योंकि वो 35 टुकड़ों में मिलती है। आपको कोर्ट पुलिस या कानून पे भरोसा नहीं है? जो पूरा भरोसा है भैया, पूरा भरोसा। मैं कब कह रही हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, कानून अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से, हम अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? हम मुसलमानों के घर में या जिहादियों के घर में तो नहीं गए ना। हम अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, उसका हमें चाहे कैसे ही करना हो, घर घर जाकर बेटियों को समझा रहे हैं। तो बचाना सही है, लेकिन गलत बयानबाजी नहीं सही है ना। गलत बयानबाजी कौन सा है भैया? अगर वे कलावा बांध रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं, क्या तुम सही मान रहे हो उनको? बताइए आप। अगर वो हिंदू लड़की से प्यार करता है तो वो जय श्री राम भी बोले और वो कलावा और तिलक ना लगाए, वो साफ आकर कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, तो क्या बुराई है भाई? बताओ। हिंदू भी तो मुसलमान से करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? तो सारे धर्मों एक बात हिंदू में एक भी बता दो, अगर कोई मुसलमान की बेटी आई तो उसके टुकड़े कितने हुए? कितने टुकड़े हुए और कितना उसका अपना धर्म बदलने का दबाव डाला गया है? कोई आंकड़ा नहीं है ना, आप ऐसे नहीं भैया, ये आंकड़ा ही है, क्योंकि ये धोखाधड़ी है जो ये सनातन धर्म को जो बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नहीं, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग इतने समय से आप लोग उठा रहे हैं, अब 2024 आ गया है, चुनाव आते ही फिर शुरू हो गया हिंदू राष्ट्र। नहीं भैया, हिंदू राष्ट्र तो हमारा है, था और रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। लिख रखा है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र से दिक्कत ये कहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट की कुर्सियों पर बैठ करके संविधान के तहत बैठे हैं और असंवैधानिक फैसले देते जा रहे हैं, मन मर्जी चलाते जा रहे हैं। तो ऐसे तो जब राम मंदिर बन रहा था तब लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे कर रहा है, तब आप लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया है सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि उस फैसले में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये माना क्या कि यहाँ पर राम जी पैदा हुए थे? उन्होंने उसको भूमि विवाद माना केवल। मैं उस मुद्दे पर अभी नहीं जानना चाहता, जिस मुद्दे पर खड़ा हूँ केवल उस मुद्दे पर बात कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं, लेकिन उस कुर्सी पर कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो कि अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। ये पूरा हिंदुत्व जो एजेंडे पे चल रहे हैं सुरेश चौहान के, वो सारे कह रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं? क्या? ये मेरा अपना मत है। आपका मत है जी। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए सरकार को, ताकि उनको बदला जाना चाहिए। संसद में लाना चाहिए, सरकार में? हाँ, संसद में तो उनके खिलाफ। कोर्ट सारे क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ। आप मुझे ये बताइए कि अगर संसद में कोई एक्ट पास होता है, क्या ऐसा कोई भी कानून है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी जज उस एक्ट को खारिज कर दे? उस एक्ट को खारिज कर दे। लेकिन ऐसा किया गया ना। किस एक्ट? स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों लगाया? क्या ये उनके पावर के हिसाब से तो सारी चीजें नहीं? आपको ऐसा लगता है, वो उनकी पावर नहीं है। संविधान में नहीं लिखा कि कोई भी कोर्ट किसी भी एक्ट को स्टे लगा सके या खारिज कर सके, लेकिन ये बाहर निकल के कर रहे हैं। कि सुरेश चौहान के जी मीडिया जो कि लोकतंत्र जिसको बोला जाता है, जी, उसमें हथियार लेकर के आकर के प्रदर्शन करते हैं। हथियार का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी जान की परवाह ना करूं? नहीं, जान की परवाह, हथियार मतलब आप समझ रहे हैं, हथियार लेकर के न्यूज चैनल पर दिखाना। न्यूज चैनल को कितने लोग देखते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया है? मतलब ऐसे तो हम भी घूमने लग जाएं। बेशक अगर सरकार दे रही है, कानून और संविधान का कहाँ जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि पूरे भारत में कितनी पुलिस है और कितनी फौज है? क्या उसके बाद हिंदुओं की हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े नहीं हो रहे हैं? आप जो है अपने मामले का आत्मरक्षा के लिए हम शस्त्र
वस्त्र धारण कर सकते हैं और उनका प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि आपका संविधान, आपका कानून आपके हाथ में होगा, ये कहना चाह रहे हैं? हम तो सीधा सा कहते हैं कि ये संविधान इस समय जो मौजूद है वो हिंदुओं के खिलाफ है और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये भी कहेंगे संविधान है ही नहीं, संविधान को खारिज कर देना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी के लोग मानते हैं क्या सरिया अदालतें नहीं चल रही हैं? क्यों, क्या वो संविधान मानते हैं? तो आप ये बताइए, आप कहना चाहते हैं कि संविधान को चेंज करके नया संविधान लाया जाए? बेशक नया संविधान लाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही संविधान है जिसमें ऐसे लूप होल्स हैं जिसके कारण हिंदू मारे जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हिंदुओं के मारे जाने पर बोलते नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में हत्याएं नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था? लेकिन नहीं लिया। शाहीन बाग प्रदर्शन महीनों चलता रहा, नहीं किया। देखिए ये लोग जो आए हैं यहाँ पर समर्थन में, इन लोगों का कहना है कि संविधान, जो मौजूदा संविधान है उसको चेंज कर देना चाहिए। ऐसी बातें कहते हुए यहाँ लोगों को शर्म नहीं आ रही? क्या चेंज नहीं हो रहा है? अभी क्या संविधान में संशोधन नहीं हो रहा है? क्या वो चेंजिंग नहीं है? अगर मैं भी यही मांग कर रहा हूँ तो ये गलत कहाँ है? उसी संविधान में चेंजिंग करने की जरूरत चल रहा है, उसी संविधान में चेंजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसी संविधान की वजह से मोदी जी हैं, उसी संविधान की वजह से सुप्रीम कोर्ट है, उसी संविधान की वजह से आपका मीडिया है। उससे पहले भी हम जिंदा थे, इस संविधान से पहले भी जिंदा थे। 1947 में ये संविधान नहीं था, लेकिन हम जिंदा नहीं थे क्या? देश नहीं थे क्या? कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखिए, लेकिन ये जो मन में इनकी जो बातें हैं वो बातें आप लोग सुनिए, इसलिए हम दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब संविधान, पहले धर्म की बात कही जा रही थी कि धर्म को बचाओ और संविधान जो है खतरे में नहीं है। संविधान को जो है ये खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को हटाना चाह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? संविधान में बहुत सी त्रुटियां हैं जिनको सुधारे जाने की जरूरत है, उन सभी को निकाला जाए। तो संविधान संशोधन विधेयक उसके लिए है ना कि जो है आप संविधान चेंज कर देंगे? बिल्कुल। क्या ऐसा और देशों में नहीं होता है? ये संविधान भी लाया ही गया है ना, लाया गया है तो बदला भी जा सकता है। अगर उसके कारण मेरी हत्याएं हो रही हैं, मेरी बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर उसको बदल दिया जाना चाहिए। आपके ऊपर अवमानना का केस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और इस तरीके से चीजों को बोलते हुए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो ताकि ये दुनिया को भी पता चले कि किस कारण से हमारे ऊपर ये अत्याचार किए जा रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं लाइमलाइट में आ जाएं आप, किसी तरीके से? नहीं, हम लाइमलाइट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है संविधान के तहत, संविधान की आड़ में वही कोर्ट है, वही कानून है। एक तरफ हिंदुओं का जब मामला होता है तब वो कह देते हैं कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आतंकवादी के लिए ये कोर्ट खोल देते हैं रात के 2 बजे। हिंदू बहुसंख्यक देश है और हिंदू बहुसंख्यक देश में आप कह रहे हैं हिंदुओं को ही खतरा है। तो फिर अगर हिंदुओं को आप बहुसंख्यक मानते तो हिंदू राष्ट्र की मांग से आपको दिक्कत क्या है? फिर तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। जब देश में धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो हिंदू राष्ट्र, तो फिर हिंदू बहुसंख्यक कैसे कह दिया? फिर आपने बहुसंख्यक कैसे कह दिया? किसने क्या धर्मनिरपेक्ष? क्या पावर है उसको धर्मनिरपेक्ष करने लगी? जैसे महापुरुष को अपनी जिंदगी में कई समझे क्या आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े हैं, उन्होंने कब कहा कि आप जो है हिंदू राष्ट्र बना? धर्मनिरपेक्ष हम स्वीकार क्यों करें? हम नहीं करते स्वीकार। अपनी जिंदगी अपने हिसाब जिएंगे हम। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप सुन रहे हैं लगातार, और उनका कहना है कि जो है यहाँ पर ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलना चाहिए, मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ तक लड़ाई आ पहुंची है, और देश की विडंबना है ये कि आज जो है संविधान और संसद, जो संविधान के लोकतंत्र, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को लोग जो है गलत ठहरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बात करना ही बेईमानी है। इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी और सरकार को भी कि ऐसे लोगों की जमात क्यों खड़ी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ऐसे लोगों की जमात जो खड़ी हो रही है, जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, वो भी केवल धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर लोगों को कब तक बांटा जाएगा? ये 21वीं सदी में, ये 2023 चल रहा है, और अब भी ऐसी बातें हो रही हैं। और इस बातों के लिए ये बागेश्वर बाबा धाम, ये बागेश्वर बाबा जो हैं, यही सब लोग इस तरीके की बातें को बढ़ावा देते हैं। तो देखते रहिए फोरम 4, और आप अपनी राय भी दीजिएगा और बताइएगा कि ये कहाँ का न्याय है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहराया जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।